हाय एवरीबॉडी। ओके, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हैं? ठीक है। आज हमारा दूसरा टॉपिक है बेसिकली पार्टनरशिप फंडामेंटल चल रहा है। पार्टनरशिप फंडामेंटल चल रहा है, टॉपिक 2। ओके, तो हमने एक लास्ट क्लास में डीड वाली बात की थी कि डीड होएगा तो क्या होएगा, नहीं होएगा तो क्या होएगा। ओके जी, फॉर्म और पार्टनरशिप जब सारे बंदे अलग अलग हैं तो वो अलग अलग हैं उनका, लेकिन जब साथ में मिल जाएंगे तो फॉर्म कहलाएगी। यानी कि सबका जो इंडिविजुअली सबकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है, लेकिन जब एक सबको कलेक्टिवली देखा जाएगा तो उनको फॉर्म बोला जाएगा। अब ठीक है जी, अब खर्चे की बात करते हैं। खर्चे, ठीक है, बहुत आसान भाषा में खर्चे। तो कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो कंपलसरी हैं, जो मजबूरी हैं, जो देने ही देने पड़ेंगे, और कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो अगर प्रॉफिट होएगा तो हम उनकी बात करेंगे, अदरवाइज नहीं बात करेंगे। बात समझ रहे हो? बहुत डिटेल में समझना इस चीज़ को कि खर्चे, सॉरी, जो खर्चे हैं, कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब मजबूरी है, सबको पे करने पड़ेंगे, और बेसिकली फर्म के ऊपर लाइबिलिटी, यानी फर्म को पे करने ही पड़ने, किसी एक इंसान का खर्चा नहीं है, वो सबका खर्चा है, फर्म का खर्चा है। और कुछ ऐसे खर्चे होंगे कि जो प्रॉफिट होगा तो हम उन्हें देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे, है नहीं, कंपलसरी नहीं है, मजबूरी नहीं है। तो ऐसा क्या? ओके, ठीक है। ओके, तो जो खर्चे हैं बेसिकली हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो फर्म के नाम पे चढ़ावा चढ़ेगा, फर्म को देने पड़ेंगे, और कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो प्रॉफिट होएगा तो दिया जाएगा, प्रॉफिट होएगा तो दिया जाएगा। कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो P&L अकाउंट में डाले जाएंगे, यानी कि वो कंपलसरी है, मजबूरी हमें देने ही देने पड़ेंगे। कुछ ऐसे जो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड जो खर्चे करेंगे, जो प्रॉफिट होएगा तो इन खर्चों की हम बात करेंगे, अदरवाइज इनकी बात ही नहीं करेंगे। तो उनको बोला जाएगा, उनको डाला जाएगा, एक अकाउंट बनाया जाएगा बेसिकली, जिसका नाम होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आसान भाषा में यानी जो ऐसे खर्चे हैं जो कंपलसरी हैं, जो मजबूरी हैं, जो कंपलसरी है, जो मजबूरी हैं, जो हमें पे करने ही करने हैं, उनको बोला जाएगा चार्ज। क्या बोला जाएगा? चार्ज ऑन प्रॉफिट। उनको क्या बोला जाएगा जी? चार्ज ऑन प्रॉफिट। चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब जो P&L में आएंगे, जो कंपलसरी है, जो मजबूरी है। अब बताइए सर, एग्जांपल भी बता दो कौन सा खर्चे हैं। तो भाई जो चार्ज ऑन प्रॉफिट है, चार्ज है मतलब कंपलसरी है, वो क्या होगा? जैसे रेंट होगा। अब स्पेस लिया है पार्टनर लोगों ने, फर्म ने रेंट लिया है, जो स्पेस लिया है तो उसका रेंट देना पड़ेगा, तो रेंट देना पड़ेगा। चाहे भले ही वो रेंट बेसिकली किसी पार्टनर को जा रहा हो, मतलब किसी पार्टनर ने अपनी ज़मीन दी हुई है, लेकिन भाई वो मजबूरी है, वो अगर हम कहीं बाहर से उस स्पेस को ले तो हमें रेंट देना पड़ता। दूसरी, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हमने लोन लिया है, कहीं बाहर से लोन लिया है, तो उसका जो ब्याज है वो हमारी मजबूरी है, हमें देना ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट हुआ तो देंगे या प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम नहीं देंगे, हमें देना ही पड़ेगा। प्रॉफिट और लॉस इन केस देना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको समझ में आ गया। बेसिकली अगर ये पार्टनर ने दिया हो, लोन किसी पार्टनर ने फर्म को दे रखा है, लोन किसी पार्टनर ने फर्म को दे रखा है, तो भी भाई ये मजबूरी है, हमें देना ही देना पड़ेगा। बात समझो आप। और मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन भी ऐसी चीज़ है जो मजबूरी ही है, हमें देना ही देना पड़ेगा। तो कुछ तीन चीज़ें तो ऐसी हो गई, रेंट आपको देना ही देना पड़ेगा। ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है, क्या है? चार्ज ऑन प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन P&L हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सॉरी लोन हो गया। तो पार्टनर ने अगर लोन दिया तो इन तीनों चीज़ों को आप रट लेना, दिमाग में एकदम फिक्स कर लेना कि ये तो देना ही देना पड़ेगा। ओके जी, अब आगे आते हैं। जैसे कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसको मिटा देते हैं। तो ये तो चीज़ें होगी चार्ज ऑन प्रॉफिट। अब एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हमने अभी चार्ज ऑन प्रॉफिट की बात कर ली, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट होएगा तो इन चीज़ों को दिया जाएगा, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट दिया जाएगा, प्रॉफिट होएगा तो इन चीज़ों को दिया जाएगा। तो यानी P&L अकाउंट तो बन गया। P&L अकाउंट में आपको पता है कि नेट प्रॉफिट हमारा निकल गया होगा, P&L अकाउंट में क्या हो गया? नेट प्रॉफिट आ गया होगा। तो यानी कि बात यह है कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था तो उधर मालिक एक ही था। सोल प्रोप्राइटरशिप में मालिक कितने थे? एक ही था। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी नेट प्रॉफिट आ रहा था वो सारा का सारा किसको ऐड हो जा रहा था जी? सारा का सारा कैपिटल में ऐड हो रहा था, क्योंकि बंदा ही एक था। एक ही बंदे ने सारा बिजनेस शुरू किया तो सारा प्रॉफिट भी उसी का हो गया। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में क्या हो रहा है कि जो नेट प्रॉफिट निकलेगा ना, उसको हमें बांटना पड़ेगा। उसको हमें बांटना पड़ेगा। किसको बांटना पड़ेगा? पार्टनर्स को, कि उस प्रॉफिट में से अलग अलग चीज़ें अलग अलग पार्टनर को जाएंगी, इसलिए बांटना पड़ेगा। इसलिए हम एक अकाउंट और बनाएंगे जिसका नाम होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये कैसा बनेगा जी? ये कुछ ऐसा प्रकार बनेगा। नेट प्रॉफिट हम इधर ले आएंगे, जो भी हमें प्रॉफिट होगा, और ये ध्यान रखना ये वो प्रॉफिट है चार्ज माइनस करने के बाद, सारे चार्ज माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ध्यान दिया? सारे चार्ज माइनस करने के, चार्ज का मतलब रेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। ओके, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गया जी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर से हम ले लेंगे, यानी नेट प्रॉफिट हमारे पास प्लस आइटम है, हमारे पास पैसा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से ले लेंगे तो ये तो फर्म के खाते में प्लस हो गया, यानी पैसा आ गया। अब अगर
प्रॉफिट में हम यानी नेट प्रॉफिट हमें प्रॉफिट हुआ है और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे जिसको जितनी चाहिए, हमें पहले फिक्स कर रखा होगा, है ना। और फिर सैलरी किसी पार्टनर को चाहिए होगी तो वो दे देंगे, कमीशन किसी पार्टनर को चाहिए तो वो दे देंगे, फिर मान लो अगर हमने रिजर्व रखा है तो वो दे देंगे। तो यानी कि इतना सारा ये नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में से ये चार चीज़ें माइनस कर दी आपने बेसिकली। अब जो बचेगा ना, अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचेगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचेगा, यानी कि वो ये प्रॉफिट है जो अब जितना भी बच गया, एक्स्ट्रा बच गया मान लो, तो जो भी ए बी सी तीन पार्टनर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। आई होप इतना P&L एप्रोप्रिएशन बहुत छोटी सी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। नेट प्रॉफिट इधर आएगा, सारे चार्ज माइनस करने के बाद आएगा, रिवीजन है तो जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास आ जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, सैलरी दे देंगे, कमीशन दे देंगे, अगर रिजर्व कुछ रखना है तो वो रख लेंगे, और बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो नेट प्रॉफिट और ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है ना। तो ये दोनों थोड़े अलग अलग है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट वो है जो ये सारे खर्चे माइनस करने के बाद आएगा, तो ये बाकी जो बचेगा ये सब पार्टनर्स को हम दे देंगे, है ना। आई थिंक वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा सा 5 मिनट का है। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। शेयर कर देना यार, बांट देना इधर उधर, और ठीक है, अपना ख्याल रखो, दोस्त रहो, मस्त रहो।